Good morning to all of you. Today I am going to discuss two very important questions. First question, integration pi by 6 to pi by 3 sin x plus cos x whole upon under root sin 2x dx. बच्चों यहाँ पर तुरंत आपके दिमाग में ये स्ट्राइक होगा कि सर यहाँ इंटीग्रेशन a to b वाली प्रॉपर्टी लग रही है. इंटीग्रेशन a to b एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन a to b एफ a प्लस बी माइनस एक्स. जब आप इनको ऐड करेंगे a प्लस बी माइनस एक्स करेंगे तो आपका क्या आएगा पाई बाई टू माइनस एक्स. तो पाई बाई टू माइनस एक्स से क्या होगा, यहाँ पर जब आप करेंगे तो यहाँ कॉस एक्स आ जाएगा और यहाँ पे साइन एक्स आ जाएगा और यहाँ पे क्या आएगा, ये ऐसा का ऐसा ही आएगा. यानी कि उस प्रॉपर्टी को लगाने का कोई फायदा नहीं है. इंटीग्रेशन a टू बी एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन a टू बी एफ ए प्लस बी माइनस एक्स प्रॉपर्टी अगर आप यहाँ लगाते हैं तो उसका कोई फायदा नहीं है. अब हमें कुछ और सोचना पड़ेगा. अब हमको कुछ और सोचना पड़ेगा कि अब हम क्या कर सकते हैं. अगर ये इंटीग्रेशन 0 टू a होता तो मैं एक बार इसकी जो लिमिट है उसको 2/2 करके कोशिश करता, लेकिन यहाँ पर वो भी चीज़ पॉसिबल नहीं है. अब मेरे दिमाग में एक बात आ रही है कि हम कुछ ऐसा काम करें कि जिसको t मानकर ये चीज़ मिल जाए. मेरे शब्दों को ध्यान से सुनिएगा. मैं ये सोच रहा हूँ कि कुछ ऐसी चीज़ को t माना जाए कि ये चीज़ मिल जाए. यानी कि कुछ उल्टा करने की सोच रहा हूँ मैं. मेरा ये कहने का मतलब है, आप लोग क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए ऊपर cos x लिखा हुआ है और नीचे sin x लिखा है, तो मैं sin x को t मानता हूं तो ऊपर वाली चीज cos x मिल जाती है. ठीक है, यानी कि डिफरेंशिएट करता हूं मैं. यानी कि अगर मैं कुछ उल्टा करूं, अब मुझको पता है कि अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो ये वाली चीज मिल जाएगी, तो क्यों ना अगर मैं इसका इंटीग्रेट करूं तो ये वाली चीज मिल जाएगी मुझे, कि मुझे क्या चीज एज्यूम करनी है, मुझे क्या चीज एज्यूम करनी है, ये मुझे मिल जाएगा. मेरी बात आप समझ गए. अगर आप ऊपर लिखा हुआ है cos x अपॉन sin x लिखा है, तो आप sin x को t मानते हैं तो cos x मिल जाता है आपको. ठीक है, sin x को t माना, डिफरेंशिएट कर दिया. अब मान लीजिए आपको ऊपर वाली चीज पता है और नीचे वाली चीज आपको नहीं पता है, तो आप क्या काम करिए, इस ऊपर वाली चीज का इंटीग्रेट कर दीजिए, तो हमें यह पता लग जाएगा कि क्या चीज को t मान करके हमें यह चीज मिल सकती है. यही इस क्वेश्चन का लॉजिक है. ये बहुत कठिन क्वेश्चन है, दोनों के दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. तो आप क्या काम करिए इसमें, देखिए मैं आपको इसका हिंट देता हूं. आप क्या काम करिए, इसका इंटीग्रेट करिए, इसका इंटीग्रेट करिए. साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस कॉस एक्स, और कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन एक्स. यानी कि अगर कहीं मैं इस चीज का यूज करूं, अगर मैं इसको टी मानता हूं, तो जब मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो मुझे ये वाली चीज मिल जाएगी. यानी कि मुझे इस क्वेश्चन में इस चीज का इन्वॉल्वमेंट करना है. अब देखिए, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर कीजिए तो क्या आ जाएगा आपका 1 माइनस साइन 2x. साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 2 साइन एक्स कॉस एक्स का फॉर्मूला ये आपका हो गया. अब आप ये देखिए कि साइन 2x की जगह आप क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स होल स्क्वायर. यानी कि आप इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, ये चीज लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन पाई बाई 6 टू पाई बाई 3 साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स. बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये. अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स होल स्क्वायर. अब मैं इसको t मान लूंगा तो मुझे ऊपर वाली चीज मिल जाएगी, क्योंकि मैंने अभी दिमाग लगाया था कि इसका इंटीग्रेशन किसी तरीके से नीचे आ जाए, तो मैं अगर इसको t मानूंगा तो ये मिल जाएगा मुझे. इसको मैं t मानूंगा, इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो मुझे ऊपर वाली चीज मिल जाएगी. तो इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, कॉस एक्स. इसका करेंगे आप डिफरेंशिएट तो माइनस साइन एक्स तो प्लस हो जाएगा. ये आपका आ जाएगा dx इक्वल टू dt. आपने इसको एज्यूम कर लिया. अब लिमिट भी चेंज करेंगे हम लोग. अब आप साइन पाई बाई 6 की वैल्यू क्या होती है, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 और कॉस 30 की वैल्यू क्या होती है 3/2. तो ये आ जाएगा माइनस रूट 3/2 प्लस 1/2. तो इसकी जगह आप लिख दीजिए 1/2 माइनस रूट 3/2. ये लिख दिया मैंने, लिमिट चेंज कर दी. अब पाई बाई 3 का मतलब 60.
साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, √3/2, और cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, तो ये -1/2 आ गया आपका। अब ऊपर क्या आ गया, इसकी जगह आप क्या लिख सकते हैं, dt, इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, dt अपॉन √1 - t²। अब आप ध्यान से देखिए, ये इसमें से माइनस साइन कॉमन ले लीजिए, तो ये क्या होगा, -a to a लिमिट जा रही है कि नहीं, -a to a लिमिट जा रही है, और ये फंक्शन हमारा क्या है, ये हमारा फंक्शन इवन फंक्शन है, क्योंकि t की जगह अगर मैं -t रखूंगा तो यही चीज़ आएगी। तो इसका क्या होगा, ट्वाइस ऑफ 0 to a √3 ये आ जाएगा आपका, ट्वाइस ऑफ 0 to a, और इसका आंसर क्या होगा, dt अपॉन √1 - t²। अब आप सभी को पता है ये क्या होगा, साइन इनवर्स t होगा, तो आपका क्या आ जाएगा, 2 साइन इनवर्स t 0 to √3 - 1/2। अब आप यहां रख दीजिए 2 साइन इनवर्स √3 - 1/2 माइनस साइन इनवर्स 0, ये तो 0 हो जाएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा 2 साइन इनवर्स √3 - 1/2, यही आपका आंसर होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम इसी क्वेश्चन को मैं यहां पर इस कॉन्सेप्ट का यूज करूंगा, इसीलिए मैंने ये दोनों क्वेश्चन एक साथ लिखे हैं। यहां पर मैं क्या काम करता हूं, sin 2x, आपको पता है कि मैंने क्या काम, इसका लॉजिक लगाया कि किसी भी तरीके से अगर मैं sin x माइनस cos x को t मान लूं तो मेरा ये चीज मिल जाएगा। तो मैं किसी तरीके से इस क्वेश्चन में इस चीज को इन्वॉल्व कर देता हूं। मुझको पता है कि मैं sin 2x की जगह क्या लिख सकता हूं, 1 माइनस ये लिख सकता हूं, मैं sin 2x की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, 1 माइनस sin x माइनस cos x होल स्क्वायर। अब यहां पर क्या है, 9 + 16 sin 2x इक्वल टू 9 + 16 sin 2x की जगह मैं 1 माइनस sin x माइनस cos x होल स्क्वायर लिख सकता हूं। इसको थोड़ा ओपन कर लेता हूं, 9 + 16 - 16 sin x माइनस cos x होल स्क्वायर। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेता हूं मैं, 5² - 4 sin x माइनस cos x का स्क्वायर। मैं इसकी जगह इस चीज को पुट कर सकता हूं यहां पर, इंटीग्रेशन 0 to π/4, इसकी जगह क्या हो जाएगा, जब आप डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आ जाएगा आपका cos x प्लस sin x, ये आपका dx इक्वल टू dt आ जाएगा। अभी मैं लिमिट भी चेंज करूंगा अभी आप इसको ऐसे लिख लीजिए, अपॉन 9 + 16 sin 2x की जगह आप लिख लीजिए 5² - 4 sin x माइनस cos x होल स्क्वायर। अब लिमिट चेंज करता हूं मैं, यहां क्या होगा, sin 0 की वैल्यू 0, cos 0 की वैल्यू 1, तो -1 आ जाएगा। यहां π/4 रखिए, 1/√2 माइनस 1/√2 0 हो जाएगा। अब यहां क्या होगा, dt होगा, यहां क्या हो जाएगा, 5² माइनस का ये क्या हो जाएगा आपका, इसकी जगह आपने t लिखा है तो आपका आ जाएगा 4t²। अब ये कौन सा फार्मूला बन रहा है, dx अपॉन a² माइनस x² का फार्मूला क्या होता है, 1/2a log a प्लस x अपॉन a माइनस x। वी नो दैट इंटीग्रेशन dx अपॉन a² माइनस x² का फार्मूला होता है, dx अपॉन a² माइनस x² का फार्मूला होता है 1/2a log a प्लस x अपॉन a माइनस x। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये आपका आ जाएगा 1/2, a क्या है, 5 है, ये तो अलग कर लीजिए, log a प्लस x यानी 5 प्लस x क्या होगा, 5 प्लस x क्या होगा, 4t अपॉन 5 माइनस 4t। और एक चीज़ का ध्यान रखिएगा,
यहाँ पे t का कोफिशिएंट क्या है 4 है, तो मैंने कहा था 1/4 हो जाता है, तो यहाँ पर 1/4 लिखना मत भूलिएगा आप लोग, ये गलती आप लोगों से होगी। अब आप क्या काम करिए, ये हो गया 1/40 लॉग, यहाँ पर आप लिमिट लगा दीजिए -1 to 0। तो पहले मैं अपर लिमिट करूँगा सॉल्व, माइनस फिर लोअर लिमिट करूँगा, तो 0 रखिए। 5 + 0 5 - 0 5/5 log 1 रहेगा। अब यहाँ रखिए -1, तो क्या होगा यहाँ पे 5 - 4 1 हो जाएगा, अपॉन 5 + 4 9 हो जाएगा। log 1 की वैल्यू क्या होती है 0। अब ये क्या होगा log 1 - log 9, log 9 का मतलब होता है 3²। अब इसको ओपन कर लीजिए तो 0 हो गया, माइनस इंटू माइनस प्लस 2 log 3/40, यानी कि आपका आंसर आएगा 1/20 log 3। थैंक यू।